ओम नमो भगवते दुर्गा देव्यै नमः। नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में, नवरात्र स्पेशल में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्र के दिन चल रहे हैं और आज है चौथा नवरात्र, यानी कि मां कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का दिन है। दर्शकों, आप सभी को मैं बताना चाहती हूं कि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं बचा था, तब मां कुष्मांडा द्वारा ही पूरी सृष्टि की रचना की गई थी। और कुष्मांडा देवी को हम किस किस तरह से जानते हैं, किस किस स्वरूप में जानते हैं, इनका स्वरूप किस प्रकार का है, मां कुष्मांडा को क्या कुछ चीज़ें अति प्रिय हैं और किस तरह से मां कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं, हम पर अपना आशीष बना करके रखती हैं, ये सभी जानकारी आज इस कार्यक्रम के दौरान आप सभी को हम देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं और आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं ज्योतिर्विद श्रद्धा जी का। नमस्कार श्रद्धा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार चित्रा जी, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और मेरे दर्शकों को जी। तो आज हम बात करेंगे मां स्वरूप कुष्मांडा जी की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि माता रानी को आज कौन सा रंग उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। माता रानी को ऑरेंजिश जो रंग होता है, ऑरेंज कलर, वो सबसे ज़्यादा पसंद होता है। ऑरेंज और पिंक के जो शेड्स होते हैं वो माता रानी को सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। माता रानी को हम लोग, कुष्मांडा माँ को हम लोग धर्म का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि जब चारों तरफ अंधेरा था, कुछ नहीं था, न जन था न जीवन था, तब कुष्मांडा जी, कुष्मांडा माँ या जो भी आप कहना चाहे, देवी माँ ने ये सृष्टि की रचना करी। कुष्मांडा माँ की सवारी सिंह है और ये 8 भुजाओं वाली हैं। 8 भुजाओं में माता रानी ने कमल, घड़ा, पुष्प, कमंडल सब धारण कर रखा है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये अंधकार से प्रकाश के प्रतीक का सूतक है। मतलब धरती अंधकार से जब प्रकाश के तरफ बढ़ी, तब कुष्मांडा माँ ही सूतक बनी, चिन्ह बनी इस चीज़ों का। इनके 8वें हाथ में या अष्ट हाथ में 9 निधि और सिद्धियों का पूरा बल माना जाता है। और जो कलश माँ लेके चलती हैं, जिनका स्वरूप कलश लेके चलता है, उसमें अमृत माना जाता है। तो ये माता का स्वरूप हम धर्म का या प्रकाश का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। सबसे उचित और सबसे अच्छी बात है, माता रानी को हम लोग अच्छे स्वास्थ्य, क्योंकि अमृत का कलश लेके माँ उत्पन्न हुई, माँ प्रकट हुई हैं, तो हम अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी भविष्य और एक बहुत ही प्रकाशमय जीवन के लिए माता रानी की हम उपासना करते हैं। सबसे अधिक माता रानी को जो प्रिय है वो सुगंध प्रिय है और शहद प्रिय है। तो आज के दिन माता रानी को अगर आप शहद से स्नान कराएं या शहद से बने व्यंजन माता रानी को भोग में लगाएंगे, तो माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। माता रानी का मंद मंद मुस्कान वाला चेहरा रहता है, बड़ी ही सुंदर प्रतिमा रहती है माता रानी की। माता रानी बहुत ही सौम्य स्वभाव की इनका ये स्वरूप है। इस वजह से इनकी उपासना करने से आपको बहुत ही मन में शांति और आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। चलिए, तो मां कुष्मांडा का स्वरूप किस प्रकार से है? मां मंद मंद मुस्कान से ही आपकी सभी मनोकामनाओं को, सभी मनोरथों को पूर्ण करती हैं। यदि आप सच्चे मन से आज के दिन माता रानी को याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो माँ ज़रूर प्रसन्न होंगी और आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर कर देंगी, समस्त परेशानियों को दूर कर देंगी। अब यहाँ पर श्रद्धा जी बात आ जाती है कि हम किस किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना करें। जो एक कॉमन तरीका है वो हम सभी जानते हैं कि भाई इस तरीके से जो है हमें माता रानी की आराधना करनी चाहिए, या माता रानी को जो अत्यधिक प्रिय रंग है, अत्यधिक प्रिय चीज़ें पसंद हैं वो उनको अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा साधक साधिकाएं किस तरह से माता रानी को पूज सकती हैं, माता रानी को याद कर सकती हैं, उनको प्रसन्न कर सकती हैं? बिल्कुल जी, माता रानी का कुष्मांडा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि कुष्मांडा से माता रानी को बलि प्रदान की जाती है। कुष्मांडा जो फल होता है, हम सबको पता है, उसकी माता रानी को बलि दी जाती है, इसलिए माता रानी इस नाम से प्रसिद्ध है। कुष्मांडा नाम की बात यहाँ तक करें, माँ एक अष्ट, कहते हैं ना, धरती की शुरुआत, प्रकाश की शुरुआत, अष्ट सिद्धि माता रानी को कहा जाता है कि ये पूरी सृष्टि को
माता रानी ने संभाल रखा है। अब माता रानी को खुश करने के लिए माता रानी को छोटी इलायची बहुत प्रिय है। अगर आज के दिन आप छोटी इलायची भोग में लगाते हैं या छोटी इलायची, 4 छोटी इलायची और 4 हल्दी की गांठें अगर आप ऑरेंज रंग के कपड़े में बांधकर आप अपने घर के मुख्य द्वार में नॉर्थ की तरफ लटका दें तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, आपके घर में चीज़ें उज्जवल ही रहेंगी। तीसरी बात जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप आज के दिन सौंफ और कुष्मांडा छोटी इलायची के साथ माता रानी को प्रसाद में भोग में लगाएंगे और फिर वो भोग आप किसी गरीब व्यक्ति को बांटेंगे तो उससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक जो तनावग्रस्त रहते हैं उससे आपको बहुत अच्छा और जल्दी रिलीफ मिलेगा और चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आपके लिए बढ़ेंगी। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आज हमारा नवरात्रि सोमवार से प्रारंभ थी, तो आज हम कुष्मांडा जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप एक उपाय करिए, आप 7 इलायची लीजिएगा और 7 लौंग लीजिएगा, 7 पान के पत्ते लीजिएगा और घर में आप किसी भी जिस कमरे में आपका मंदिर है उधर आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठिएगा। आप क्या कहते हैं कुष्मांडा माता जी को याद करते करते आप 1 पान का पत्ते लेके इलायची और लौंग से 7 पान के पत्ते की पीड़ा बना लीजिएगा जैसे आपको पता है। और उसके बाद आप किसी शाम के समय 6 बजे के बाद 6 बजे से 8 बजे के उपरांत आप किसी भी बहते हुए पानी में या तो उन्हें प्रवाहित कर दीजिएगा या पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें रख दीजिएगा। या ध्यान से सुनिए, या तो आप क्या कहते हैं पानी में प्रवाहित करिएगा, 8 बजे के उपरांत ही करिएगा, पानी में प्रवाहित करिएगा या पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। ऐसा करने से आपके जितने भी पाप दोष या जो भी आपको लगता है कि आपने लाइफ में कुछ किया है जो आपके लिए ठीक नहीं है, फैमिली के लिए ठीक नहीं है, या कभी आपने किसी मन्नत को मांगा था वो अधूरी रह गई, इस टाइप के बहुत थॉट्स हमारे मन में कई बार चलते हैं, जो भी नेगेटिविटी इस तरीके की आती है। ये करने के बाद आपको लाइफ में चीज़ें बेटरमेंट की तरफ दिखेंगी, आपको एक प्लेजेंट अनुभव ज़रूर होगा। चलिए, तो चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएं, प्रगति आप करें, प्रयत्नशील आप रहें, सुख समृद्धि आपके घर में वास करे, परेशानियां सारी दूर हो जाएं, ये सभी मनोकामनाएं यदि आप चाहते हैं अपने मन में तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज माँ कुष्मांडा देवी को प्रसन्न करने की जितनी कोशिश आप कर सकते हैं या जो भी उपाय आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर कीजिएगा। और जो बातें ख़ास तौर पर आज इस मंच के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं, जो बातें श्रद्धा जी आपको बता रही हैं, जो उपाय वो आपको बता रही हैं, समझा रही हैं, उनका यदि आप पालन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी और वो खुशियां आपके जीवन के साथ जुड़नी आरंभ हो जाएंगी जिनका आप अभी तक ख्वाब देखते थे कि भाई काश ये परेशानी हमारी दूर हो जाए और ये खुशी हमारे जीवन में आ जाए। तो ये सभी मनोरथ आपके पूर्ण हो जाएंगे जब आप इन उपायों को अपनाएंगे। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी हम श्रद्धा जी से जानेंगे। अच्छा श्रद्धा जी, आजकल का जो समय चल रहा है, ऑफिस को भी मैनेज करना है, काम को भी मैनेज करना है और घर परिवार को भी मैनेज करना है। महिलाओं के लिए ये कहीं ना कहीं एक टास्क वाली स्थिति बन जाती है। और चूंकि जब इस तरह के दिन आते हैं, जब पावन नवरात्र के दिन आते हैं, तब हर महिला चाहती है कि वो अपनी तरह से पूरी कोशिश करे माता रानी को प्रसन्न करने की। माता रानी का भरपूर श्रृंगार किया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, पूजा आराधना की जाती है और माता रानी की भी जो खास कृपा है वो महिलाओं पर ज़रूर बनी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब नवरात्र का अंतिम दिन होता है, अष्टमी होती है, नवमी होती है, तो कन्या पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो कन्या पूजन के बारे में मैं चाहती हूँ कि कुछ खास बातें जो हैं वो आप हम सभी दर्शकों को बताएं। देखिए, अष्टमी नवमी के दिन जैसे चित्रा जी आपने अभी बोला कि कन्या पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। ये सिर्फ अष्टमी नवमी के दिन नहीं है, आपने कई बार सुना होगा कि धार्मिक स्थलों से जब हम धार्मिक यात्रा करके वापस आते हैं तब भी कई बार हम कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन करने का ये महत्व बहुत पुराना और प्रख्यात है। आपने अगर सुना होगा ये प्रथा जब आप वैष्णो देवी पुराण पढ़ते हैं तो ये तब से ही प्रारंभ हुई है। वहाँ पर ऋषि मुनि या ऋषिगण तब कोई भी पूजन या कोई भी अनुष्ठान संपन्न करने के बाद
एक तरीके से कन्या पूजन करते थे कि जो भी त्रुटियां उनसे हुई हैं पूजन के दौरान, क्षमा प्रार्थना के रूप में वो कन्याओं को भोजन कराकर और उनसे क्षमा मांगते हैं कि हे देवी, हे परमेश्वरी, नागेश्वरी, क्योंकि वो शिव जी की अर्धांगिनी है जी। तो आपसे हम ये क्षमा मांग रहे हैं कि जो भी हमसे गलतियां भूल चूक हो गई हैं वो माफ़ कर कर हमारा जो अनुष्ठान है, जो हमारी धार्मिक यात्रा है, या जो भी हमारा कार्य जिसके लिए हमने ये किया है उसको आप परिपूर्ण करके उसका फल हमें बोल सकें। एक तरीके से हम लोग पूजा का श्रेय, जो पूजा हमसे बीच में इनकम्प्लीट या कोई भी त्रुटियां रहती हैं और होती ही हैं, वो सब कुछ कवर हो जाए और माता रानी हमें माफ़ करके हमें उस चीज़ का फल प्रदान कर सकें। इसलिए कन्या भोजन का जो महत्व है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जी हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। श्रद्धा जी ने आपको बता दिया है कि नवरात्र के दिनों में कन्या पूजन करना क्यों ज़रूरी माना जाता है, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन क्यों कन्या पूजन किया जाता है। और जब कभी आप धार्मिक स्थल पर जाते हैं, जैसा कि अभी अभी श्रद्धा जी ने आपको कहा कि जब वैष्णो देवी की कोई यात्रा की जाती है तो उसके बाद भी कन्या पूजन का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। और यदि आज की हम बात करें, यानी चतुर्थ नवरात्र की यदि हम बात करें, माता कुष्मांडा की यदि हम बात करें, तो माता रानी को क्या चीज़ें अति प्रिय हैं, किस तरह से आपको उनकी आराधना करनी है, उनको प्रसन्न करना है, किन किन बातों का आपको ख़ास ख्याल रखना है आज के दिन नवरात्र को मद्देनज़र रखते हुए, ये सारी बातें अभी अभी श्रद्धा जी ने आपको बहुत अच्छे से, बहुत भली भांति तरीके से समझा दिया है। श्रद्धा जी, जीवन में संपन्नता आ जाए, खुशहाली आ जाए, तरक्की आ जाए, नौकरी पेशा जो लोग हैं या जो बिज़नेस अपना रन कर रहे हैं, उनके जीवन में निरंतर तरक्की बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसी कामना रखते हुए आज और क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं आज के दिन? बिल्कुल चित्रा जी और दर्शक मेरे, आज के दिन अगर हम कुष्मांडा जी को शहद मिश्रित जल से स्नान कराते हैं तो ये अति शुभ होता है। शहद को हम लक्ष्मी जी का प्रतीक मानते हैं, धन का प्रतीक मानते हैं। तो अगर आज के दिन हम शहद से मिले हुए जल से कुष्मांडा माँ की अर्चना करते हैं, उनको याद करते हैं, और तो ये बहुत ही अच्छा प्रतीक माना जाता है। और कुष्मांडा माँ को गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो अगर आप वो अर्पण उन्हें करते हैं तो उनकी असीम कृपा आप प्राप्त करते हैं, और जो भी आपके इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मतलब इंटेंशंस हैं, वो फुलफिल होती हैं। कुष्मांडा माँ का जो ये स्वरूप है, ये पार्वती जी और कार्तिकेय जी के उत्पन्न होने के बीच का समय है। कुष्मांडा माँ का जो ये उत्पन्न होने का स्वरूप है, ये कार्तिकी जी के पहले का है। तो जो भी स्त्रियाँ पुत्र प्राप्ति के लिए आकांक्षा रखती हैं, या जो भी प्रार्थना कर रही हैं, या जिनके भी पुत्र होने में डिले हो रहा है, या पंचम भाव किसी की भी कुंडली में अभी तक आपको फल नहीं दे पाया है, या आपके पंचम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि है, शुभ नहीं है, या जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं संतान से रिलेटेड, तो कुष्मांडा जी की पूजा आराधना करने से ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। और अगर आप कुष्मांडा जी को छोटी इलायची और लौंग, पान, ये तीनों चीज़ें अर्पण करके अपनी प्रॉब्लम संतान रिलेटेड माता रानी के सामने प्रत्यक्ष रूप में बताते हैं, तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं अगले नवरात्रे तक संपन्न होंगी, और माता रानी की कृपा रही तो आप ज़रूर कंसीव भी कर लेंगे। चलिए, तो ये बहुत ही ख़ास और अचूक उपाय यहाँ पर बताया है श्रद्धा जी ने उन महिलाओं के लिए जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, ख़ासतौर पर पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। वो आज के दिन सच्चे मन से, सच्ची भक्ति भावना के साथ माता रानी की आराधना करें, माँ कुष्मांडा की आराधना करें, तो उनका मनोरथ जो ये है वो ज़रूर माता रानी पूर्ण करेंगी। फिलहाल वक्त यहाँ पर इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं। श्रद्धा जी, आज भी आपने बहुत ही उत्तम बातें हम सभी को बताई हैं। आज के दिन का महत्व आपने हम सभी को समझाया है, जो कथा रही है माँ कुष्मांडा की वो भी आपने हम सभी को बताई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों।